नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बरेली की, जहां लोगों को दुर्घटना से बचाने के लिए बरेली पुलिस हुई सक्रिय। आगे बात करेंगे मोतिहारी की, जहां बिहार विभूति सीताराम सिंह मेमोरियल यूथ फेस्टिवल का पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच हुआ समाप्त। साथ ही बात करेंगे संभल की, जहां करोड़ों रुपए की लागत लगाने के बाद भी ग्राम पंचायतों में बने शौचालय में लटक रहे हैं ताले। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात नियमों का पालन कर इससे बचा जा सकता है। लोगों को यातायात के प्रति पुलिस लाइन से पुलिसकर्मियों द्वारा यातायात जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को आईजी राकेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान एसएसपी अखिलेश कुमार चौरसिया, एसपी ट्रैफिक राम मोहन सिंह आदि अधिकारी पुलिस मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए, आज ये आयोजन था सड़क सुरक्षा को देखते हुए हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो खुद हेलमेट का प्रयोग करें और रिफ्लेक्टर अपने गाड़ियों में लगाएं, जिससे ये रात में कोहरे में चलने में दिक्कत होती है। और खुद हेलमेट लगाकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि हेलमेट लगाना सबके लिए ज़रूरी है। सभी लोग लगाएं, सभी नागरिक हेलमेट लगाकर वाहन चलाएं, सुरक्षित रहें। ये मैसेज देने के लिए हमने आज अपने पुलिसकर्मियों को हेलमेट लगवाया है और लगा करके जा रहे हैं, पूरे शहर में मैसेज देंगे तो देखकर, जिससे कि हम लोग आगे लोगों को सचेत कर सकें कि इस तरह की जो है अगर जीवन रक्षा करनी है तो हेलमेट लगा के चलना चाहिए और गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर का प्रयोग करना चाहिए। और भी इनको यातायात कई नियमों के बारे में गोष्ठी करके अभी जानकारी भी दी गई। खासतौर से जो हमारे आउटर स्कर्ट के जो थाने हैं उसमें ब्लैक स्पॉट जो चिन्हित हैं, इस ब्लैक स्पॉट को ठीक करके वहाँ पर दुर्घटनाओं को रोकने के, दुर्घटनाओं से आप जानते हैं कि कई लगातार जान चली जाती है, उसमें हमें प्रभावी कार्रवाई करके इसको रोकना है। इस दिशा में ये आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सर, ब्लैक स्पॉट की बात करें, सर ब्लैक स्पॉट की क्या निशान होगा वहाँ पे? ब्लैक स्पॉट में जहाँ पर 5 या 5 से अधिक दुर्घटनाएं होती हैं उसको चिन्हित किया जाता है यातायात विभाग द्वारा, उसको ब्लैक स्पॉट के रूप में कार्रवाई करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जहाँ पर कम भी दुर्घटनाएं हुई, हमने कहा है कि थानों को निर्देश दिया गया कि जहाँ दुर्घटना बहुल क्षेत्र है उसमें चिन्हित करके कार्रवाई कराएं। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता रूपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अपने स्कूल से घर जा रही नाबालिग छात्रा को घर छोड़ने का बोलकर अपने साथ ले जाकर जंगल में दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी को पुलिस ने उसकी बाइक के नंबर के आधार पर ट्रेस कर अपने हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस नाबालिग बच्ची का मेडिकल करवा रही है। ये थाना खुड़ेल में एक नाबालिग बच्ची के पिता ने, मां ने आकर रिपोर्ट किया है कि उनकी पुत्री जो है कक्षा 9 में पढ़ती है, करीब 14-15 वर्ष की उसकी उम्र है। उन्हीं के आसपास के रहने वाला एक व्यक्ति है भान सिंह, जो उस बच्ची को रास्ते में मिला। बच्ची स्कूल से आ रही थी, उसके टेस्ट थे तो उसको बोला चल घर छोड़ देता हूँ, और उसको अपनी मोटरसाइकिल से जहाँ से उसका निवास है उससे करीब 5 किलोमीटर दूर ले गया और मेन रोड से अंदर जंगल में करीब 200 मीटर अंदर ले जाके उसके साथ कुकृत किया और संभवतः जो है उसकी हत्या भी कर देता वो। तो चूँकि एक राहगीर ने उस जो रास्ते पे उन्होंने देखा तो वो राहगीर पहले आगे गया और जब वापिस आया तो उसने फिर वो बच्ची के जो है वस्त्र को अस्त व्यस्त देखा और बच्ची थोड़ी अनकॉन्शियस टाइप की थी। उसने उसको रोका तो वो भाग गया। उसके वाहन से उसका पता चला, बच्ची को उसका इलाज करवाया गया, बच्ची स्वस्थ है अभी। और फिर उसने जो बयान दिए उसके आधार पर उसके खिलाफ जो है कुकृत का, पास्को एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। अभी हमने जो है अभियुक्त है उसको अभिरक्षा में लेके उससे पूछताछ कर रहे हैं। अभिरक्षा में गिरफ्तार हो जाएगा, अभी उससे पूछताछ करके वो गिरफ्तारी आदि कार्रवाई कर रहे हैं। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। बिहार विभूति सीताराम सिंह मेमोरियल यूथ फेस्टिवल पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच तालिमपुर और फेनहारा के बीच महंत रामचरित दास उच्च विद्यालय मड़पा मोहन में खेला गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अनुमंडल दंडाधिकारी पकड़ीदयाल कुमार रविंद्र, राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष राणा रणजीत सिंह उपस्थित हुए। मौके पर प्रखंड प्रमुख राधेश्याम सिंह, अंचलाधिकारी विजेंद्र कुमार सिंह, बीडीओ अर्पित आनंद समेत सभी पंचायतों के मुखिया एवं अन्य दर्जनों प्रतिनिधि उपस्थित थे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता गुलशन कुमार सिंह की रिपोर्ट।
प्रयागराज जिले के करछना तहसील क्षेत्र के पचदेवरा रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ओवरब्रिज के दोनों तरफ बाईपास पर बने बड़े बड़े गड्ढे, उड़ रही धूल, आने जाने वालों को हो रही परेशानी, जिसको लेकर पचदेवरा ग्राम सभा के रहने वाले चंद्रमा प्रसाद शुक्ला ने गड्ढों को ठीक कराने व धूल से निजात दिलाने के लिए एसडीएम करछना को शिकायत पत्र सौंपा है। चंद्रमा प्रसाद शुक्ला का कहना है कि गड्ढों की वजह से काफी लोग गिरकर चोटिल हुए हैं और धूल से लोगों का दम घुट रहा है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। चंद्रमा प्रसाद शुक्ला ने कहा कि यदि कल एसडीएम करछना ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वह मिर्जापुर हाईवे जाम करने पर बाध्य होंगे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सरकार के द्वारा चलाए भारत स्वच्छ अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में करोड़ों रुपए खर्च की लागत से बने सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया था, जिससे ग्रामीण लोगों को इसका लाभ मिले और गांव की बहू बेटियां इसका बखूबी इस्तेमाल कर सके। लेकिन जिम्मेदार लोग ही अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। विकासखंड जुनावई के अन्य गाँव सहित रामनगर, टप्पा व रिवाड़ा का सामने आया है, जहाँ सामुदायिक शौचालय में ताला लटका रहता है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हो? रेवाड़ा। गांव रेवाड़ा में सामुदायिक शौचालय बना हुआ है। जी बना हुआ है। लेकिन आज अभी कवरेज के दौरान देखा गया है कि उसमें ताला लगा हुआ है। हाँ तो सुबह शाम खोलते हैं कभी कभी। क्या है? कभी कभी खुलता है। हाँ क्या? प्रतिदिन नहीं खुलता। प्रतिदिन क्या? आज तो खुला ही नहीं है मेरे में। आज तो खुला ही नहीं है। अच्छे नाम है आपका? राजकुमारी। कहाँ की रहने वाली हो? रेवाड़े की। रेवाड़ा में सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, इसमें ताला लगा हुआ है, कभी खुलता है या नहीं? 1 घंटा मुश्किल से नहीं का देरा। कभी कभी खुलता है या डेली खुलता है? डेली यहाँ खुलता, कोई खुलता तो खुलो ना है। ऐसी ताला लगा रहता है। संभल से सी न्यूज संवाददाता एल के भारद्वाज की रिपोर्ट। जहानागंज थाना क्षेत्र के बड़ौदा बुजुर्ग गांव में की पूर्व ग्राम प्रधान कौशल्या देवी पत्नी राजेश राम 40 की आज सुबह जमीनी विवाद में पड़ोसियों द्वारा मारपीट कर हत्या कर दी गई। परिवार के अन्य लोग घायल हैं। दिनांक 2 जनवरी को थाना जीवनपुर पर वादी द्वारा ये सूचना दी गई कि उसकी पोती रात में लगभग 1 बजे शौच के लिए बाहर गई, जो काफ़ी समय बाद वापस नहीं आई। उन लोगों के द्वारा ढूंढने पर पड़ोस के छत पर बनी मड़ई में लड़की मिली, जिसके सिर और पैर पर चोट के निशान थे। इस संबंध में वादी द्वारा बलात्कार एवं अन्य सुसंगत धाराओं में थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। थाना प्रभारी द्वारा इसमें त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और लड़की को महिला चिकित्सालय मेडिकल हेतु भेजा जा रहा है। शीघ्र ही इसमें अन्य विधि संगत कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के आगामी 16 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम व जनसभा को लेकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह, जिला महामंत्री वरुण सिंह, डीपी सिंह बैस, नगर अध्यक्ष कृष्ण गोपाल गुप्ता व नगर कोतवाली एसओ द्वारा गृह मंत्री के जनसभा स्थल व पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह का 1 दिवसीय दौरा 16 जनवरी को संभावित है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अटल भवन बलरामपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर शोक सभा आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन शुक्रवार सुबह अहमदाबाद के अस्पताल में हो गया। बुधवार को उनकी तबीयत खराब होने के बाद अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भाजपा कार्यालय अटल भवन पर आयोजित शोक सभा में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह सहित बीजेपी के सदर विधायक, तुलसीपुर विधायक, पूर्व जिलाध्यक्षों, भाजपा नेताओं, जिला उपाध्यक्ष, जिला मीडिया प्रभारी डीपी सिंह बैस, जिला मंत्रियों सहित तमाम भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और मौन रखकर ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बंदरा प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार और विभिन्न जन समस्याओं को लेकर नूनफारा पंचायत के मोहनपुर गांव में गायघाट सामाजिक मंच की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पंचायत व प्रखंड की समस्याओं पर चर्चा हुई। क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार व अधिकारियों की संलिप्तता पर विस्तृत चर्चा के बाद 14 जनवरी के बाद प्रखंड स्तरीय बैठक की रूपरेखा तैयार की गई। बंदरा से भ्रष्टाचार को मिटाना ही संगठन का लक्ष्य है। इस मौके पर मुख्य सचिव राजीव रंजन सिंह, प्रकाश रंजन व सुंदरम कुमार मौजूद थे। आज सामाजिक मंच की ओर से बंदरा प्रखंड के अंतर्गत नूनफारा पंचायत के मोहनपुर गांव में माननीय कौशल ठाकुर के दरवाजे पे हम लोगों ने एक बैठक किया। बैठक के दरमियान बंदरा ब्लॉक से लेके पंचायत स्तरीय समस्याओं पे चर्चा हुई। आगामी
14 जनवरी के बाद हम लोग बंद्रा में एक प्रखंड स्तरीय बैठक करेंगे और बंद्रा के अंतर्गत जो प्रमुख मांगे हैं, जो सार्वजनिक मांग है, उस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे और उस सारे मुद्दों को कॉमन मुद्दा बना के आगामी होली के बाद मार्च महीने में, मार्च के मध्य में हम लोग बंद्रा ब्लॉक पे एक धरना या सांकेतिक भूख हड़ताल का आयोजन करेंगे और मांग करेंगे कि यहाँ भी जो है सो भ्रष्टाचार की पर अंकुश लगे और लोगों को जो प्रमुख मांगे हैं उसको सलूशन के लिए हम लोग लड़ाई आगे लंबी लड़ें। यही संगठन का मुख्य उद्देश्य है। इसी के दरमियान हम लोग पंचायत स्तरीय दौरा कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं सुबोध सिंह, गायघाट सामाजिक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। सोनभद्र में छात्र संघ निर्वाचन अधिसूचना जारी हो गई है। 11 जनवरी को नामांकन और 19 जनवरी को मतदान होने हैं। स्थानीय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा में होने वाले छात्र संघ चुनाव सत्र 2022-23 की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई। इसके साथ ही महाविद्यालय में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई। नामांकन 11 जनवरी को एवं मतदान 19 जनवरी को होंगे। उक्त आशय की जानकारी महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार ने दी। आंदोलन करने का रीज़न क्या रहा? बार बार चुनाव तिथि निरस्त होने का कारण रहा या कुछ और? एक्चुअली हमारे जो महाविद्यालय के छात्र नेता जो है पूर्व से ही छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे थे, लेकिन उनको हमने अवगत कराया कि महाविद्यालय के जो मोस्टली जो प्रवेश जो है नहीं हो पाया था। पीछे उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था। हमने यही समझाया था उनको कि जब तक महाविद्यालय का मैक्सिमम प्रवेश नहीं हो जाता तब तक छात्र संघ चुनाव करा पाना संभव नहीं होता है। और पीछे इन्होंने अभी दिसंबर में भी इन्होंने मांग रखा था। तो आप सभी अवगत हैं कि नगरीय निकाय का चुनाव के लिए घोषणा होने वाली थी और इसके निमित्त जो है जिला प्रशासन द्वारा महाविद्यालय का अधिग्रहण किया गया था। यहाँ महाविद्यालय परिसर से ही नगरीय निकाय के निर्वाचन के लिए ओबरा, डाला और चोपन का नगर पंचायत का चुनाव संचालित होना था। तो इस नगरीय निकाय के निर्वाचन को देखते हुए है चुनाव को जिला प्रशासन द्वारा भी अनुमति नहीं दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि नगरीय निकाय के चुनाव के बाद जो है महाविद्यालय के छात्र चुनाव कराया जाएगा। लेकिन अब चूँकि नगरीय निकाय के चुनाव के अभी तत्काल बाद या जल्दी ही कोई तिथि आने की संभावना नहीं लग रही है, इस बीच हमने उप जिलाधिकारी ओबरा महोदय से बात किया और उनकी सहमति मिली कि ठीक है आप चुनाव की घोषणा करिए। और प्रोग्राम बनाया हमने, उनको प्रोग्राम से अवगत कराते हुए हमने इसकी घोषणा की है। धन्यवाद। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।